नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। प्रॉब्लम फर्स्ट इज, इफ 3.75 मीटर क्यूब ऑफ ऑयल वेट्स 34.25 किलो न्यूटन। मीन्स आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में गिवन डेटा को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपका गिवन है, गिवन डेटा जो है वो है 3.75 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब है जो वो हमारी किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की, आयतन की। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि V इक्वल गिवन है 3.7 मीटर क्यूब। ठीक। सेकंड है जिसका वेट है 34, मीन्स W इक्वल वेट ऑफ द फ्लूइड इक्वल है 34.25 किलो न्यूटन। ये हमें गिवन है, आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट इट्स स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, मास डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक वेट, मीन्स स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। ये आपको सबसे पहले निकालना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, एक तो स्मॉल w से भी डिनोट कर सकते हैं, या इसको हम गामा के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक वेट इक्वल होता है वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये आपका क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल हम लिख सकते हैं W अपॉन V। अब यहाँ पे आपको गिवन है, W दिया हुआ है 34.25 किलो न्यूटन, अपॉन दिया है वॉल्यूम है जो आपका 3.7। तो ये आपका किलो न्यूटन में है, इसलिए इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपका जो स्पेसिफिक वेट है, ये आंसर फाइंड होगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर जो इसकी वैल्यू है आपकी 34.25 इंटू 1000 अपॉन 3.7 इक्वल आपका आ जाएगा 9256.7। मीन्स स्पेसिफिक वेट आपका निकलेगा 9256.76 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट आंसर। इस प्रकार से आपको निकालना है, पहला आंसर कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, W इक्वल हम ये भी लिख सकते हैं, W इक्वल लिख सकते हैं mg मास ऑफ फ्लूइड इंटू ग्रेविटी ड्यू टू एक्सीलरेशन अपॉन वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो इक्वल रो जी भी लिख सकते हैं। ठीक। तो ये हम इस प्रकार से फर्स्ट आंसर को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट आंसर कैलकुलेट करने के बाद अब हमको निकालना है सेकंड जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। सेकंड आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम, फिर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम जो फाइंड करना है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे नाउ सेकंड डेंसिटी या मास डेंसिटी। मास डेंसिटी मीन्स रो को फाइंड करना है। मास डेंसिटी जो है आपकी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारी मास डेंसिटी क्या है, रो है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वी नो डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या हम इसको लिख सकते हैं जो स्पेसिफिक वेट होता है, ये हमारा किसके बराबर होता है, रो जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से डेंसिटी इक्वल आपकी क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक वेट अपॉन ग्रेविटी इक्वल स्पेसिफिक वेट आपने कैलकुलेट किया है 9256.76 अपॉन 9.81। ये वैल्यू कांस्टेंट है।
कांस्टेंट है, तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है अपन 9.81। ये हमारे कितना आ जाएगा, डेंसिटी हमारी आ जाएगी 943.60 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारी डेंसिटी हो जाएगी। एक आंसर आप इस प्रकार से निकाल लोगे, दिस इज अ डेंसिटी। अब हमें सेकंड आंसर निकालने में आसानी होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये हमारा क्या होता है, इसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। ये होता है इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, या इक्वल डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम अपॉन मास। तो यहाँ पर डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो 1/943.60 करना है। ठीक, तो ये हमारी डिवाइड करना है, तो 1/943.60 इक्वल आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा इक्वल, जो आंसर है 1.06 इंटू 10⁻³ ये किसमें होगा, मीटर क्यूब अपॉन न्यूटन। इस प्रकार से आप ए आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम जब आप फाइंड कर लेंगे, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद आपको क्या निकालना है, इसमें यहाँ पे आपको फाइंड करना है स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी आप कैलकुलेट कर चुके, तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होगी, फोर्थ आपको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम डिनोट करते हैं दोस्तों एस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डिनोट की जाती है वो किससे की जाती है, एस से डिनोट की जाती है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, ये हमारी क्या होती है, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है, तो वाटर फ्लूइड के केसेस में हम पानी को, वाटर को स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं, एंड गैसेस के केसेस में एयर को स्टैंडर्ड फ्लूइड माना जाता है। और वाटर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। तो यहाँ आप जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एस इक्वल डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपने निकाली 943.60 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर पाएंगे 943.60 अपॉन 1000 इक्वल आपका आ जाएगा 0.9436। ये यूनिट लेस होगी, तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जैसे कि आपकी प्रॉब्लम गिवन है, प्रॉब्लम आपके लिए दी हुई है, a flat plate of area 1.5 into 10⁻⁶ mm square is pulled with a speed of 0.4 meter per second relative to another plate located at a distance of 0.15 mm from it। मीन्स सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आपको मेंशन करना है। ये फ्लैट प्लेट, एक प्लेट है जिसका एरिया है
कितना एरिया दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁶ mm स्क्वेयर। अब ये मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर से जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे आपका मिलीमीटर स्क्वेयर है तो हम 1000 प्लस 1000 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे। तो यदि इसको हम 10⁻⁶ से डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपका निकलेगा 1.5 मीटर स्क्वेयर। ठीक, इसके बाद आपको गिवन है पुल्ड विद अ स्पीड, मीन्स वेलोसिटी आपको दी हुई है। तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेलोसिटी आपकी होती है डी यू इक्वल आपको गिवन है 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक, रिलेटिव टू अनदर प्लेट कह रहा है ये आपकी एक प्लेट है और एक प्लेट अदर्स ए है, ये दो प्लेट हैं। ठीक, अब ये जो फ्लो हो रही है इसकी जो वेलोसिटी है डी यू इक्वल आपकी जो वेलोसिटी होगी इस प्लेट की, ये हमारी 0.4 मीटर पर सेकेंड है और इसका जो एरिया है वो गिवन है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी है 0.15 mm, ये डिस्टेंस है इक्वल ये क्या होगी डी वाई। ठीक, फाइंड द फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड। अब आपको फोर्स एंड पावर रिक्वायर्ड मेंटेन दिस स्पीड, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए फोर्स एंड पावर को कैलकुलेट करना है। इफ द फ्लूइड सेपरेटिंग देम इज हैविंग विस्कोसिटी एज 1 पॉइज, इसमें हमें म्यू इक्वल दिया हुआ है 1 पॉइज, दिस इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड 1 पॉइज इक्वल होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वेयर। यहाँ से आप इसको चेंज कर लेंगे, तो जैसे आप इसको चेंज करेंगे तो 1/10 कर देना है आपको, तो 1/10, तो इसको आप चेंज करोगे तो 0.1 इक्वल हम लिख सकते हैं 1 या 1/10 को भी आप यूज कर सकते हो। अब हमको सबसे पहले दोस्तों क्या निकालना है, इसमें प्रॉब्लम में एरिया दिया हुआ है तो हमें सबसे पहले फाइंड द फोर्स निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि टाउ इक्वल होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ये होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब यहाँ से आपको टाउ कैलकुलेट करना है तो म्यू की वैल्यू आपको रखना है, म्यू आप 0.1 इंटू डी यू की वैल्यू आपको मालूम है 0.4 अपॉन डी वाई मिलीमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.15 इंटू 10⁻³ अब इससे जब हम निकालेंगे तो हमारी जो टाउ निकलेगा, टाउ इक्वल आपका कैलकुलेट होगा वो 266.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। इस प्रकार से हम टाउ जो है वो शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले शेयर स्ट्रेस। अब आपको निकालना है फोर्स, तो आपको मालूम है जो टाउ है ये शेयर स्ट्रेस है, फ्लूइड पे जो अप्लाई हो रही, तो शेयर स्ट्रेस के इक्वल क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स आपको निकालना है तो फोर्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा टाउ इंटू एरिया, टाउ इंटू एरिया। तो यहाँ से आपका जो टाउ है, टाउ आपने निकाल लिया था, टाउ है 266.66 इंटू एरिया जो है वो है आपका 1.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा
F इक्वल निकलेगा 266.66 इंटू 1.5 इक्वल आपका जो आंसर है ये आ जाएगा 399.9 न्यूटन। इतना आपका फोर्स लगेगा, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमको निकालना है पावर। तो पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले आपने फोर्स एक आंसर निकाला, अब आपको चाहिए क्या? पावर। पावर इक्वल आपका जो होता है ये होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आपको ध्यान रखना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो है 399.9 इंटू जो वेलोसिटी है ये है 0.4। तो यहाँ से पावर रिक्वायर्ड मीन्स पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए फोर्स कितना लगेगा और कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी, ये जो आपकी प्रॉब्लम में कह रहा है पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड मीन्स दिस इज अ पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड। ये आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। मल्टीप्लाई 0.4 यदि हम करते हैं तो जो हमारा आंसर है पावर इक्वल 159.9 वाट। दिस इज सेकंड आंसर। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।